डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, और वो किसके इक्वल है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ये इसके इक्वल है। तो जो मैं अब आपके साथ एमसीक्यू का टाइप शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है वो भी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है? सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट have the knowledge of these two concepts, that how we can determine the unit, कि ये यूनिट किसके इक्वल है, वो किसी इक्वेशन में से आएगा। और ये आपको याद करने, मेमोराइज करने हैं कि सेंटी की वैल्यू क्या होती है, डेसी की क्या होती है, मिली की क्या होती है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करनी पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, एमसीक्यू में लिखता हूं, तो फिर उस पर डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू ये है कि erg is the unit of energy, एनर्जी का यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इट इज corresponding to dash SI units of energy। ठीक है, ये है आपके पास MCQ। अब इसके मैं ऑप्शन इंडिकेट कर दूं, आपको शायद आंसर पता हो, 10 to the power 7, बी में है 10 to the power -7, सी में है 10 to the power 5, डी में है 10 to the power -5। सो ये हमारे पास जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये हमारे पास क्वेश्चनिंग पार्ट भी है, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का पार्ट भी है। इसमें कैसी इंफॉर्मेशन दी गई है? इसमें यह बताया गया कि एनर्जी का यूनिट है, अगर आपको अर्ग का पता नहीं तो आप फाइंड कर सकें कि वो किसके इक्वल है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन हिडन इन दिस स्टेटमेंट। क्योंकि समटाइम बंदा भूल जाता है कि अर्ग यूनिट किसका है। जब यूनिट किसका है तो आप जो है ना डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यही पता नहीं है कि किसका है, तो फिर आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, एक SI यूनिट ऑफ एनर्जी कितने CGS यूनिट ऑफ एनर्जी के इक्वल है, या एक CGS यूनिट कितने SI यूनिट्स के इक्वल है। ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर डिटरमाइन करते हैं। उसका तरीकेकार क्या होगा? उसका तरीकेकार यही होगा कि आपने अर्ग की इक्वेशन लिखनी है कि अर्ग इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले आप अर्ग लिखें, अर्ग इक्वल टू, अर्ग किसके इक्वल आ जाएगा? अर्ग हमें मिलेगा एनर्जी के टाइप से। कौन सा एनर्जी का टाइप लें? कोई भी ले लें, जरूरी नहीं है कि कोई एक खास ही लें। जर्नल एनर्जी लेनी है, काइनेटिक एनर्जी लेनी है, पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, जो एनर्जी का टाइप ले लें यूनिट सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं सपोज पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली तो पोटेंशियल एनर्जी से हमें यूनिट क्या मिलेगा? m फॉर मास। यहाँ पे ये क्वांटिटीज हैं, ये यूनिट्स नहीं है, ये क्वांटिटीज हैं। m फॉर मास मींस CGS में लिख रहे हैं तो ग्राम, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h क्या है? h है हमारे पास हाइट, हाइट मींस लेंथ सेंटीमीटर। तो ये यूनिट हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मकसद है अब हम इसी में से SI यूनिट भी ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ इट इज क्वाइट सिंपल टू डिटरमाइन द वैल्यू। वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत आसान है वो, लेकिन करना तो पड़ेगा। और मिसलीडिंग चीज भी होती है इसमें ऐसा भी होता है कि आप जो है ना एक्चुअल आंसर को चूज करने की बजाय गलत आंसर को भी चूज कर लेते हैं।
तो ये केयरफुल रहना है जब हम करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कहां पे आप गलत आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस चीज को ले लेता हूं, ठीक है, कि ये जो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसमें से सोल्यूशन निकालता हूं। इसमें से निकल सकता है, इसमें से निकल सकता है। लेट्स से मैंने ये ले लिया, तो यहां पे लिखता हूं मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 3 ग्राम, और मीटर किसके इक्वल है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। वहां पे हमें मिल सकता है, यहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के इक्वल है, 10 टू द पावर -2 मीटर के। ये यहाँ पे मौजूद है ना, इसको आप रीअरेंज कर लो। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 के। ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर दे दिया, सेकंड पे स्क्वायर सेम। सो हियर वी कैन फाइंड 10 टू द पावर 3, और ये स्क्वायर आएगा 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या आंसर आया, व्हाट इज द आंसर, 10 टू द पावर -7 या 10 टू द पावर +7? ओके, अब यही बात है कि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन ये निकली और रिजल्ट आया 10 टू द पावर 7, तो हम क्या ए को सिलेक्ट कर दें? क्या ए करेक्ट है? ये चीज हमें देखनी होगी यहां से क्वेश्चन में से, कि हमें अर्ग इक्वल टू जूल ये पूछ रहा है या जूल इक्वल टू अर्ग पूछ रहा है। अगर जूल इक्वल टू अर्ग पूछ रहा है तो फिर तो ये करेक्ट है, क्योंकि इस साइड पे क्या है, एसआई यूनिट है, इस साइड पे क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं। अब आपके लिए आसान हो गया, आप क्वेश्चन को पढ़ें। इट इज किसकी बात हो रही है, अर्ग की। तो इट इज मतलब अर्ग कॉरेस्पॉन्ड करता है, इक्वल बनता है, किसको जाहिर करता है, डैश डैश एसआई यूनिट्स। तो मतलब इक्वेशन आपने इस तरह से बनानी है कि सीजीएस यूनिट इक्वल टू समथिंग इनटू एसआई यूनिट हो। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे सीजीएस ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, उधर डिवाइड करेगी, तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सीजीएस यूनिट मींस अर्ग इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 10 टू द पावर -7 SI units. So now this is the correct answer. अब ये करेक्ट आंसर है, एंड द करेक्ट आंसर इज बी।